नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। प्रियांशा बालाः वयं नवम्यां कक्षायां संस्कृतसम्बोधिनीं पठन्तः स्मः। अस्य पाठ्यपुस्तकस्य अस्माभिः पञ्चपाठाः पठिताः। पञ्चमस्य पाठस्य अद्य अभ्यासकार्यं करिष्यामः। प्रिय बच्चों, हम कक्षा 9 में संस्कृत संबोधिनी का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले वीडियो में आपने 5 पाठ पढ़े हैं। आज हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को देखेंगे, हल करेंगे। पाठों के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से मैंने आप लोगों के लिए टाइप करके और A4 साइज में बनाए हैं, उनके उत्तर भी लिखे हैं। इस प्रकार पाठ के प्रश्न उत्तर हैं। पाठस्य नाम अस्ति चंद्रे चंद्रयानम, चंद्रमा पर चंद्रयान। सबसे पहले एक पदेन उत्तरात् निर्देश मानवानाम् आवश्यकतायाः पूर्ति वैज्ञानिकाः समय समय किं कुर्वन्ति। मानवों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वैज्ञानिक समय समय पर क्या करते हैं। तो एक ही पद में मैंने दोनों शब्दों को जोड़ा है संधि के अनुसार। तो अनुसंधानाविष्कारंच, इस प्रकार से हो जाएगा अनुसंधानाविष्कारंच, ऐसे करके एक शब्द बना दिया है। अनुसंधान और आविष्कार दोनों ही करते हैं, इसलिए एक ही शब्द में दे दिया है। दूसरा है अस्मिन् पाठे छात्रः केन सह चर्चां परिचर्चां करोति। तो इस पाठ में छात्र किसके साथ चर्चा और परिचर्चा करता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका वैज्ञानिकीन। इस प्रकार यहाँ पर उत्तर लिखे हैं सामने। अंतरिक्षे केषां अनुसंधानं भवति। अंतरिक्ष में किसका अनुसंधान होता है। तो ग्रहोपग्रहाणाम, ग्रहधन उपग्रहाणाम, दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ा है। अगला है वैज्ञानिकाः तृतीयं चंद्रयानं कदा प्रेषितवन्तः। वैज्ञानिकों ने तृतीय चंद्रयान कब प्रेषित किया। तो इसको हमने इस प्रकार लिखा है 14 जुलाई 2023 तमे वर्षे, 14 जुलाई 2023 तमे वर्षे, इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है। ऐसे लिखना होगा इसको, क्योंकि कब प्रेषित किया, डेट, इनको डेट हो गया, महीना और वर्ष, इन सबको अलग अलग तो नहीं कर सकते हैं, एक साथ भी इस प्रकार जोड़ा नहीं जा सकता है। तो ऐसे ही आप उत्तर लिख लेंगे। अगला है लैंडर इत्यस्य नाम किम। तो विक्रमः, लैंडर का क्या नाम था। तो विक्रमः। पूर्ण वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कस्य विकासाय नूतना आविष्काराः भवन्ति। कस्य, किसके विकास के लिए नए नए आविष्कार होते हैं। तो राष्ट्रस्य विकासाय नूतना आविष्काराः भवन्ति। ये हमने भूमिका में पढ़ा था। ये पाठ में आपको उत्तर नहीं मिलेगा, कहीं पर इसका वर्णन नहीं मिलेगा, लेकिन ऊपर जो पाठ का परिचय होता है उसमें इसका उत्तर आपको मिलेगा। राष्ट्रस्य विकासाय नूतनाः आविष्काराः भवन्ति। फिर है इसरो अस्य पूर्ण नाम किम। इसरो का पूर्ण नाम क्या है। तो उत्तर हो जाएगा इसरो अस्य पूर्ण नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनम इति अस्ति। संप्रति कस्य कस्य ग्रहस्य उपग्रहस्य च अनुसंधानं प्रचलति। उत्तर हो जाएगा संप्रति सूर्य ग्रहस्य, चंद्र ग्रहस्य, मंगल ग्रहस्य, उपग्रहस्य च अनुसंधानं भवति। इनके उपग्रह भी हैं, तो उपग्रहों का उनका भी अर्थात आविष्कार चल रहा है। पाठ के अनुसार इसी प्रकार से उत्तर होगा। अगला है इसरो कस्मात् स्थानात् एतानि चंद्रयानानि प्रेषितवान्। इसरो ने कौन से स्थान से इन चंद्रयानों को प्रेषित किया। तो इसरो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश इति स्थानात् एतानि चंद्रयानानि प्रेषितवान्। इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश इस स्थान से इन चंद्रयानों को प्रेषित किया। अग्रिमः अस्ति तृतीयस्य चंद्रयानस्य नाम किम। तीसरे चंद्रयान का जो तृतीय था उसका नाम क्या था। तो तृतीयस्य चंद्रयानस्य नाम LVM-3-M4। तो हम इसको लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मिशन और 3 और 4 जो मिशन है वो है इति अस्ति। इस प्रकार ही लिखेंगे, क्योंकि पाठ में इसको हम अब बदल नहीं सकते हैं। इसका नाम जिस प्रकार आया है उसी प्रकार से उसको हम लिखेंगे वहाँ। लैंडर रोवर इत्यनयोः नाम किम किम अस्ति। लैंडर और रोवर का क्या क्या नाम था। तो लैंडर इत्यस्य विक्रमः, रोवर इत्यस्य च प्रज्ञानम नाम अस्ति।
लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान ऐसा था। तो यहाँ पर इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति निर्देशानुसारम् उत्तरं। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। प्रेषितवान पदे प्रकृति प्रत्ययम लिखत। प्रेषितवान में आपको प्रकृति प्रत्यय लिखना है। तो इसमें प्र उपसर्ग पूर्वक इस धातु और कत्वतु, ये प्रेस इसमें गड़बड़ मिसप्रिंट हो गया है। तो प्र उपसर्ग पूर्वक इस धातु और कत्वतु प्रत्यय के जोड़ने से आपका इस प्रकार से प्रेषितवान बनेगा। अंतरिक्षे अस्मिन पदे का विभक्ति। अंतरिक्षे इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति। पूर्ण लिखना चाहेंगे तो अंतरिक्षे अस्मिन पदे सप्तमी विभक्ति। इनको पूर्ण रूप से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था इससे पहले की, तो पूर्ण भी लिख सकते हैं आप। त्रीण्यपि अस्य पदस्य विच्छेदम कुरुत। इसका संधि विच्छेद करना है। तो त्रीणि धन अपि बराबर त्रीण्यपि। वैज्ञानिकेन सह अत्र सहयोगे का विभक्ति। तो सहयोगे तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर वैज्ञानिकेन सह अत्र सहयोगे तृतीया विभक्ति, ऐसे भी आप पूर्ण उत्तर लिख सकते हैं। अद्य वयम चंद्रयान विषय ज्ञास्यामः अत्र क्रियापदम किम। आज हम चंद्रयान के विषय में जानेंगे। यहाँ पर क्रियापद क्या है? तो ज्ञास्यामः यहाँ पर क्रियापद है, लेड लकार का रूप है। पाठार्थ षष्ट्यंत पदानि चित्वा लिखत। पाठ में षष्ठी, जिन शब्दों में जिन पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है उनको लिखना है। तो ये कुछ मैंने पाठ से ही चुन के लिखे हैं। तो ग्रहाणाम और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ग्रहाणाम, चंद्रयानानाम, विक्रमस्य, प्रज्ञानस्य, सूर्यस्य, यह मैंने पाठ से चुन के लिखे हैं। ऐसे ही आप उनको लिख सकते हैं। पाठांशात क्रियापदानि चित्वा नूतनानि पंचवाक्यानि रचयत। कहता है कि पाठ, जो हमने पाठ के अंश पढ़े या पाठ पढ़ा, उसमें से क्रियापदों को चुन करके नए वाक्यों अर्थात नए 5 वाक्यों में रचना करनी है। तो यथा है उसमें अस्ति में है मम चंद्रयानस्य विषय जिज्ञासा अस्ति। तो यहाँ पर यह है। उसके बाद एक बना रखा है करोति में, भवान वैज्ञानिक रूपेण किम किम करोति, पाठ से बनाए हैं। दूसरा है प्रचलति। तो प्रचलति है सूर्य चंद्र मंगलादि ग्रहाणाम अनुसंधानम प्रचलति। फिर आसीत में चंद्रयानस्य रोवर प्रज्ञानम इति आसीत। फिर उसके बाद अगला है अभवत। चंद्रयानानि प्रेषयितुं केषां यानानां प्रयोगः अभवत। अभवत में बनाया है। फिर प्रेषितवान वैज्ञानिकः चंद्रयानम कदा प्रेषितवान। ये सारे जितने भी हैं ये पाठ से संबंधित ही मैंने वाक्य बनाए हैं, जिससे आसानी होगी। अगला है प्रश्न नंबर 6। कोष्टकेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टकों से उचित उत्तर चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये कोष्टक के शब्द दिए हैं और इन्हीं से आपको चुन करके रिक्त स्थान में लिखना है। तो रिक्त स्थान जहाँ पर होगा मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रेखांकित भी कर लेता हूँ। तो इन पदों को रेखांकित कर दिया गया है। पहला है कथम डॉट डॉट भवान। तो यहाँ से चुनना है। तो अस्ति हमने यहाँ से चुन लिया है, कथम अस्ति भवान। भवान वैज्ञानिक रूपेण किम किम डॉट डॉट। यहाँ पर करोति, कुर्वन्ति और कुरुता 3 पद हैं, तो करोति यहाँ पर उचित होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनम सर्वप्रथमम चंद्रयानम। कब उन्होंने अर्थात सबसे पहले कब चंद्रयान प्रेषित किया था? तो 22 अक्टूबर 2008। वर्षे रेखांकित हो गया है, लेकिन वर्षे रेखांकित नहीं है। 22 अक्टूबर 2008तमे वर्षे। अगला है तृतीय चंद्रयानम डॉट डॉट आसीत। तो यहाँ से हमने जो छाड़ने हैं, हमने जिसका वर्णन पढ़ा है उसका इसका पढ़ा था CVM3M4, इसका हमने वर्णन पढ़ा था, इसलिए इसी को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप आगे देखेंगे ऊपर, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा पेज दूसरे प्रकार में यहाँ प्रिंट आउट निकला हुआ है, तो फिर आगे देखेंगे लैंडर इत्यस्य नाम डॉट डॉट अस्ति। तो ये हो जाएगा विक्रमः पराक्रमः त्रिविक्रमः। तो आप लिखेंगे विक्रमः। अगला जो प्रश्न है, क्री धातु लट लोट लिट लंग लकार
लकारेषु रूपाणि लिखत। तो बच्चों ये तो आप सब जानते हैं, इनके रूप आपने पहले व्याकरण में पढ़े भी होंगे, तो आप इनको लिख सकते हैं। एक बार मैं आप पुस्तक से दिखा देता हूँ कुछ रूपों को, नीचे भी लिखे हैं। तो लड़ लकार बहुत आसान सा है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोसि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्महम। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा जो पूछा है लोड लकार, तो लोड लकार के आपके रूप यहाँ पर नहीं है। करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरु कुरुतम कुरुत और करवाणी करवाव करवामा, इस प्रकार से इसके रूप होंगे। इसी प्रकार से लीड लकार के जो रूप हैं वो आपके यहाँ पर दिए हैं। करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति, करिष्यसि करिष्यतः करिष्यत, करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः। ऐसे ही लंग लकार के रूप ऊपर लिखे हैं। अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोह अकुरुतम अकुरुत, अकर्वम अकुर्व अकुर्म, इस प्रकार से रूप लिखे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप इस प्रश्न को हल तो कर ही लेंगे, और यह भी आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। तो अधिक से अधिक इन वीडियो को शेयर कीजिए, तभी सार्थकता होगी वीडियो बनाने की, अन्यथा फिर नहीं तो ज़्यादा सार्थकता यदि नहीं होती है तो फिर मैं अन्य टॉपिकों को देखूँगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी के लिए मैं शीघ्र ही आपके सामने वीडियो लाऊंगा। और तब तक पहले मैं इनकी संबोधनी जो पुस्तक है 9th 10th और संस्कृत निर्जरा 11th में, उसको सर्वप्रथम उन्हीं के सभी पाठों को वीडियो आप तक पहुंचाऊंगा। तो अस्तु एतावदेव पठामः। नमो नमः।